केतन की मौत या भरोसे का कत्ल। तो ये एक ऐसी घटना है जो मन को विचलित करती है, और इस टॉपिक पे बात करने का भी मन नहीं हो रहा था। बहुत मन विचलित था कि कैसे इस घटना पे बात की जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये घटना हम सबको झकझोरती है, हमारे समाज को झकझोरती है और सोचने मजबूर करती है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, हमारी आज की पीढ़ी किस दिशा में जा रही है, हम क्या सोचते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये घटना पहली बार हुआ, इसके पहले भी हमने देखा था सोनम रघुवंशी जो केस हुआ था लास्ट ईयर, उसमें भी हमने देखा कि कैसे सोनम ने राजा का कत्ल किया, या अभी त्रिशा मर्डर केस हुआ, वहाँ पे भी समझ में आया कि शादी बाद चीज़ें। तो एक चीज़ तो समझ में आती है कि जीवन इतना मुश्किल नहीं है जैसा हमें लगता, और जीवन इतना आसान भी नहीं है कि आप उसको इतना जल्दी नष्ट कर दो, वो भी किसी और का जीवन नष्ट करने में अगर हमको समय नहीं लगता, सोचने में हमको समय नहीं लगता, इसका मतलब हमारी मनोदशा, हमारी परवरिश, हमारी सोच कहीं ना कहीं चीज़ों में प्रॉब्लम है। और ये बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज की जनरेशन्स को इस चीज़ों पे सीखना चाहिए, और अपने भविष्य, आने वाले भविष्य में अपने जो भी उनके सर्कल में भाई बहन बंधु हो या जो भी बच्चे बड़े हो रहे हो, उनसे डिस्कस करना चाहिए, सीखना चाहिए कि रिश्ते सिर्फ निभाने का नाम नहीं होता। रिश्ते एक ऐसी चीज़ होती है जो जीवन भर आपके साथ चलती है, और वो निभाया नहीं जाता, उसको समझा जाता है, उसको महसूस किया जाता है। और किसी ऐसा नहीं है किसी के जीवन में प्रॉब्लम नहीं होती, किसी के जीवन में उतार चढ़ाव नहीं होता, कोई लोग लड़ते नहीं है, लोग झगड़ते नहीं है, लोगों की फीलिंग नहीं होती है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ मनोदशा है, कुछ लगता है, तो आप बातें करो, डिस्कस करो। जैसे हम हमेशा बोलते रहते हैं कि अगर आपको जीवन में सफल होना है तो वी शुड आस्क, हमेशा बोलना है, पूछना है, करना है। तो जब आप पूछोगे, बोलोगे, देन ओनली लोग समझेंगे और अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो हम बातें करते हैं, जो ये घटना घटी है ये मेनली अगर आप देखोगे तो हम इसे कह सकते हैं कि सोनम रघुवंशी पार्ट 2 है, जैसी ही घटना है। और ऐसी घटनाएं आजकल समाज में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आप चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों साइड, कभी आप सुनते होंगे कि लड़की ने शादी से पहले मार दिया, शादी के बाद मार दिया, ये प्रॉब्लम, या लड़के ने मार दिया। तो एक चीज़ तो समझ में आता है यार कि जीवन को जितना आसानी से ये लोग ख़त्म कर देते हैं, जीवन को जितना मामूली चीज़ समझते हैं, वो जीवन वैसा है नहीं, क्योंकि ये जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। और एक चीज़ ये भी समझने वाली बात है कि मान लो कोई किसी को मार भी देता है और वो पकड़ा जाता है, आप सोचो उसका जीवन तो उससे भी नर्क जैसा हो जाएगा। आप ये सोचो कि अगर आप जेल में रहोगे पूरा जीवन, या फांसी में जाओगे, तो आपका जीवन क्या बीतेगा, क्या रहेगा। आप जिस चीज़ के लिए कर रहे हो, ये कत्ल, किसी को मार रहे हो, किसी का जीवन नष्ट कर रहे हो, तो आपका जीवन कैसा होगा, आप क्या महसूस करोगे। तो मेनली हम बात कर रहे हैं पुणे के चर्चित जो केतन अग्रवाल मर्डर केस है। वहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि एक बहुत बड़ा घराना है, वो उनका एक लड़का होता है केतन, जो 26 साल का है, जो पहले पढ़ाई करता है इंडिया में। फिर वो उसके, अगर आप जाके उसके लिंक्डइन पे अगर प्रोफाइल भी चेक करोगे तो आपको महसूस हुआ कि वो कितना पढ़ा लिखा, कितना एडुकेटेड था, उसकी फैमिली कितनी पढ़ी लिखी थी और कितना प्रोग्रेसिव माइंड के लोग थे। वो पढ़ाई करता है, फिर वो चला जाता है आपका यूएस में, यूएस से वो पढ़ाई करके आता है, और उसके बाद इंडिया में तो घर वाले कहते हैं कि तुम कंपनी में डायरेक्टर बन जाओ, एक पोजीशन संभालो और एक परिवार को आगे बढ़ाओ, फैमिली को आगे बढ़ाओ और बिजनेस को आगे बढ़ाओ। और वो लड़का 26 साल की उम्र में वो अपने बिजनेस को इतना तेजी से ग्रो करता है, उतना तेजी से आगे बढ़ता है। फिर घर वालों को महसूस होता है कि क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए, कोई इसको संभालने वाला हो, कोई इसको समझने वाला हो। और इस बात को लेके घर वाले लगते हैं रिश्ता खोजने, और रिश्ता खोजते खोजते उन्हें पता चलता है अपने ही फ्रेंड सर्कल में कि एक लड़की है सिया करके, जो वहीं पे अच्छे घराने से भी है। वहाँ पे पुणे में वो अपना बेकरी शॉप चलाती थी, और अगर देखा जाए तो वो जो लड़की थी काफ़ी पढ़ी लिखी थी, पर एक चीज़ था कि उसकी उम्र काफ़ी कम थी, 20 साल एज थी एज पर द डॉक्यूमेंट। तो मेनली हुआ क्या कि जब आप देखोगे कि वो लड़की बेकरी चलाती थी। और एक चीज़ और समझने वाली बात है, माँ बाप को भी एक चीज़ समझना चाहिए कि जब आप अपने बच्चों का रिश्ता करते हो, क्योंकि एक चीज़ और भी, मैंने एक चीज़ बहुत डिफरेंस देखा है दोनों में। जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, जब
हम पढ़ाई कर रहे होते हैं या हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं लाइफ, अगर हम जैसे हम लोग भी स्ट्रगल किए लाइफ में, हम लोग भी हायर एजुकेशन जॉब, क्योंकि जब हम बिजनेस फैमिली से होते तो हमें लाइफ में स्ट्रगल करना होता है, क्योंकि मिडिल क्लास के पास हमेशा एक ही ऑप्शन होता है, जॉब। तो उस केस में क्या होता है, आप मेच्योर हो जाते हो, आपकी शादी भी थोड़ी लेट होती है, थोड़ी चीज़ें आप समझने लगते हो, दुनियादारी को पता चल जाती है। पर बिजनेस फैमिली में क्या होता है, एक ईगो की प्रॉब्लम होती है कि अगर हम शादी करेंगे तो अगर हमारा स्टेटस समझो बिलीनियर का है, मिलीनियर का है, तो हमारे जो शादी करके या मेरी बहू है या मेरा जो दामाद हो वो भी उसी स्टेटस का हो। देखिए कहीं ना कहीं एक ईगो वाली बात भी होती है। दूसरी बात ये भी होती है कि जहाँ बिजनेस फैमिलीज होती है, जो बड़ा वैसा समाज होता है, वहाँ पे शादियाँ थोड़ी जल्दी होती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे होता है कि अगर वो लोग जाते, जब ये शादी की बात चलती है तो वो लोग शादी की बात करते हैं और उन्हें पता चलता है तो वो लड़की से बात कंफर्म हो जाती है और ये शादी फिक्स कर देते हैं। और इन्होंने बहुत धूमधाम से उनकी सगाई की, काफ़ी पैसे खर्च किए। आप देखोगे अगर उनके बारे में तो काफ़ी पैसे खर्च करते हैं। और ऑलरेडी बिलियनियर्स जिसको हमारा पति कहते हैं वो है आज के टाइम में। और पुणे के दोनों बहुत बड़े घराने, क्योंकि जो लड़की के भी घर वाले वो मसाला व्यापारी है और इनके घर वाले भी बहुत बड़े बिजनेसमैन फैमिली से हैं। और वो उसके बाद भी ये लोग अपनी शादी का पूरा आप देखोगे पूरा वेन्यू डिसाइड कर लेते हैं, वहाँ पे पूरी बुकिंग हो जाती है। एक बहुत बड़ा पैलेस 13-14 करोड़ में बुक हो जाता है, 2 जेट बुक हो जाते हैं आने जाने के लिए। तो आप ये सोचो कि इतनी लेविश शादी की बात चल रही है, इतनी लेविश बातें हो रही है, सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है। अगर उनकी आप फोटोज देखोगे, उनकी रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको फील होगा कि यार कहीं तो प्रॉब्लम है ही नहीं। पर यही तो एक प्रॉब्लम है कि जब हमको लगता है जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तभी प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पे सेम चीज़ होता है, सब कुछ अच्छा दिखता है, फिर लड़का कहता है कि हम फोटो शूट के लिए जाएंगे बाली में, जहाँ पे इनके टिकट्स बुक रहते हैं, फिर ये ट्रैवल करने निकलते हैं। पर लड़की का मन नहीं होता है कि बाली जाए, और वहाँ पे पहला रेड सिग्नल मिलता है। और हम हमेशा कहते हैं कि अगर जीवन में अगर आपको रेड सिग्नल कहीं मिल रहा है तो आप उस रेड सिग्नल को अवॉइड ना करो। चीज़ें मानते हैं कि रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रिश्ते निभाना बहुत जरूरी है, रिश्तों को समझना बहुत जरूरी, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है रिश्तों में। पर कहीं पे अगर रेड सिग्नल मिलता है 1 बार 2 बार 3 बार तो आप थोड़े संभल जाओ, चीज़ों को समझो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक लड़के की लाइफ ख़त्म हुई है, एक लड़का मरा है, यहाँ पे उस लड़की की भी लाइफ बर्बाद हुई, वो भी पूरी उम्र जेल में रहेगी। जो उसके साथ वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड वो भी रहेगा। तो आप सोचो एक नहीं, यहाँ पे 3 जिंदगियाँ बर्बाद हो रही है। और हम ये कहते हैं कि अगर इनमें से किसी को भी एक सिग्नल, मान लो कि या लड़की ना समझ थी, उसको समझ नहीं आया, तो जो लड़का था जिससे शादी हुई उसको सिग्नल मिला, अगर उसके बॉयफ्रेंड को चीज़ें समझ में आई थी और वो कहीं से रोक देता तो ये घटना नहीं घटती, ये तीनों का जीवन बच जाता। तो सेम चीज़ यहाँ पे हुआ, वो गए और वो बाली जाते टाइम उनका पासपोर्ट था, पासपोर्ट को ये किसी तरीके से वहाँ पे गाड़ी से उतरती है, वॉशरूम जाने के बहाने उस पासपोर्ट को पर्स निकाल कर उसको फाड़ के और वॉशरूम में टॉयलेट में बहा देती है और कहती है वो पासपोर्ट गायब हो गया। अब फोटोशूट इनका था तो इनको वापस आना पड़ा क्योंकि वो जा नहीं पाते हैं। और ये पहला रेड सिग्नल था जिसको इन्होंने अवॉइड किया। अब लड़के को बार बार ये लोगड़ फोर्ट जाने के लिए कहती है कि ये फोर्ट बहुत अच्छा, आपको ट्रैकिंग पसंद है। एक बार जाता है, फिर अगेन जब दोबारा जाते हैं तो वहाँ पे भी इसको रेड सिग्नल मिलता है, क्योंकि ये वहाँ पे भी इसको मारने की कोशिश करती है, धक्का मारती है और वो बच जाता है। तो वहाँ पे चिल्लाने लगती है साफ साफ सा। वहाँ पे भी लड़के को इतना ट्रस्ट है, इतना प्यार और ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर आपको रेड सिग्नल अगेन मिलता है तो एटलीस्ट आपको ये पूछना तो बनता है यार कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं। और ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि वो गलत है वो सही है, यहाँ पे कोई गलत कोई सही नहीं है। पर ये है कि अगर रेड सिग्नल मिलता, अगर उस चीज़ को संभल जाते तो एक का जीवन नहीं खत्म होता और जो 2 और है उनका जीवन बर्बाद नहीं होता। तो ऐसा भी नहीं है कि आज ज़माने में रिश्ते निभाना इतना मुश्किल है और रिश्तों के साथ जुड़े रहना मुश्किल है। क्योंकि हमने देखा कि हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी परदादा भी रिश्ते निभाए, तभी तो हम इतने ऐसे आगे बढ़े, हमारा समाज इतना आगे बढ़ा। तो फिर इतना मुश्किल हमारे लिए क्यों है। और एक चीज़ और भी है कि अगर चीज़ें मुश्किल लगती हैं, समाज में होता है, अगर हमारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लग रहा है कि हम नहीं अवॉइड कर सकते हैं, वो चीज़ें नहीं हो सकती, तो आप अलग हो सकते हो। पर किसी का जीवन लेने का किसी को भी हक नहीं है, वो चाहे कोई लड़का हो या कोई लड़की हो या कोई भी हो।
और ये हमारे गीता में भी कहा है, हमारे कुरान में भी कहा हुआ है, हमारे बाइबल में भी कहा है कि कोई इंसान किसी इंसान का जीवन लेता है तो उससे बड़ा पाप नहीं है, और वो कोई भी कारण हो, जीवन लेने का हक किसी को नहीं है। और सेम चीज़ यहाँ पे हुआ। इस घटना के बाद भी वो रेड सिग्नल नहीं समझ में आया, और तीसरी बार जब जाते हैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाती है वो, और वो लोग वहाँ पे धक्का देते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। और सेम चीज़ अगर आप देखोगे, सेम चीज़ हम कहते हैं कि ये चीज़ लास्ट ईयर हुआ सोनम के साथ, सोनम ने भी वही चीज़ किया। बस फर्क ये था कि वो शादी के बाद उसने उस घटना को अंजाम दिया, यहाँ पे एंगेजमेंट के बाद, मंगनी के बाद अंजाम दिया गया, पर घटना आप देखोगे हूबहू सेम थी। और हम कहते हैं यार कि अगर आपको प्रॉब्लम थी, अगर आपको बातें अगर लग रहा था आप उस रिश्ते में नहीं रह सकते हो, रिश्ता नहीं निभा सकते हो, तो आप किसी बेचारे का जीवन क्यों ले रहे हो? आप बातचीत करो, बातें करो, आप अलग हो सकते हो। इससे बड़ा उपाय कुछ नहीं है। और ये भी हम कहते हैं कि ठीक है आप रिश्ते में ईमानदार नहीं हो, कोई बात नहीं, रिश्ते को संभाल नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं, रिश्ते निभा नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं, रिश्ते को समझ नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं, पर उन चीज़ों के लिए आप किसका जीवन ले रहे हो वो बहुत बड़ी बात है, वो एक नर्क में जाने से भी बड़ी बात है। और ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं किसी चीज़ के लिए, किसी को जस्टिफाई नहीं कोई कर रहा है, ना जस्टिफाई कर सकता है, पर एक बहुत सिंपल सोल्यूशन था कि आप अलग हो जाते, अलग हो रह सकते थे, और आप घर वालों से बात करो। और हम यहाँ पे एक चीज़ और बोलते हैं कि क्या समाज का दबाव कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है, माँ बाप का दबाव कभी इतना ज़्यादा होता है परिवार का, कि आप बोल नहीं सकते हो, आवाज़ नहीं उठा सकते हो, बातें नहीं कर सकते हो। जो हमने शुरू में अपनी बातें बोली कि ईगो एक ऐसा शब्द है कि इसको कोई बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। जैसे कोई होता ना, जैसे मेरे लिए अगर आप बड़े घराने में देखोगे तो वहाँ पे ये होता है यार कि कैसे मेरे घर की का बेटा या मेरे घर की बेटी इतने बड़े खानदान के किसी छोटे खानदान में शादी कर ले, छोटे परिवार में, वो होता है ईगो क्लैश। वही भी चीज़ें बिगड़ती है। और बच्चे, ऐसी घटना आपको बार बार सुनने को मिलेगी, बार बार देखने को मिलती है, बच्चे बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते, और एक गार्जियन का काम होता है कि आप अपने बच्चों से बातें करो, बैठो, उनकी बातें सुनो, अपनी बातें रखो, उन्हें दुनियादारी सिखाओ, उन्हें समझाओ क्या अच्छा है क्या बुरा है। पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले, आप उनको किसी रिश्ते में बांधने से पहले, कोई रिश्ते में उनको जाने से पहले, आप उनसे पूछो, 10 बार पूछो, उनके बारे में जानो, उनका विचार समझो, उनका साथ दो, ताकि ऐसी घटनाएं रुक सके। और यहाँ पे हम आज भी कहते हैं कि यहाँ पे जितनी गलती इन बच्चों की है उससे कहीं ज़्यादा गलती इनके माँ बाप की है। अगर माँ बाप इन चीज़ों को समझते, समझाते, और ये मौका स्पेशली अगर लड़की घर वाले समझे होते, समझाए होते, पूछे होते, तो शायद ये घटना नहीं घटती। तो एक चीज़ तो है कि हम रिश्तों में ईमानदारी को तो पर्याप्त महत्व नहीं दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रही नहीं दे रहे हैं, पर रिश्तों में हम किसी और की जान ले रहे हैं, वो कहाँ तक जायज है? मतलब आप सोच के भी हमें लगता है कि यार ये हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, और हमारा सोच क्या है, हमारे विचार क्या है। और सोचो जब ऐसी परवरिश आज के ज़माने की, तो आगे परवरिश कैसी होगी, लोग कैसे होंगे। तो ज़रूरी है कि हम बातें करें, बातें सुने, बातें समझें, ताकि जीवन किसी बचा रहे और किसी का जीवन खत्म ना हो, कोई किसी को मार ना सके, कोई किसी को क्या जीवन खत्म ना कर, बर्बाद ना कर सके। तो इसीलिए हम एक लाइन बोलते हैं इसके लिए कि प्यार कभी हत्या नहीं सिखाता, सच्चा रिश्ता कभी धोखे पर नहीं टिकता, और कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका समाधान अपराध बन जाए। तो ये चीज बिल्कुल हमें समझना है कि कोई भी समस्या एक अपराध का रूप नहीं ले सकती। ऐसी कोई समस्या नहीं होती, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको सॉल्व नहीं कर सकते, जिसका सोल्यूशन नहीं है, और कोई एक ऐसी समस्या नहीं है जो हमें किसी की जान लेने, किसी को मर्डर करने पे मजबूर कर सके। और हम तो ये भी कहते हैं कि आप, जैसे बहुत सी घटनाएं आती, लोग नहीं सामने का लेते तो अपनी जान भी दे देते हैं, बहुत सारे केसेस में होता है। तो कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसमें किसी की भी जान जाए, या खुद की या किसी और की। और कोई प्यार ऐसा नहीं सिखाता कि आप एक प्यार के लिए दूसरे इंसान को मौत के घाट उतार दो या इंसान को ख़त्म कर दो। तो अगर आप रिश्ते में खुश नहीं है, अगर आप निर्णय ले नहीं पा रहे हैं, आप असहाय समझ निर्णय लेने में,
अपनी बातें नहीं रख पा रहे हो तो यार आपके पास बहुत ऑप्शन है। आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, आप अपने जो आपके सबसे क्लोज उनसे बात करो, अपनी आवाज़ उठाओ, सब कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ हाथ पर मार सकते हैं, बहुत ऑप्शन है। लेकिन ये सोचो कि अगर हम जिस किसी को मार रहे हैं तो वो इंसान का भी तो कोई माँ बाप होगा, उस इंसान के भाई बहन होंगे, उस इंसान का भी परिवार होगा, तो उस पर क्या गुजर रहा होगा। और ये भी सोचने वाली बात है कि अगर मतलब कोई माँ अपने बच्चे को 9 महीने, कोई भी हो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको 9 महीने एक माँ अपने पेट में पालती है, तब बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, तब जाके वो उसकी शादी ब्याह कुछ किया था। तो अब सोचो एक झटके में हम किसी के बच्चे को अगर मार दे रहे हैं, तो आप उसके माँ बाप के बारे में सोचो, क्योंकि कल आप भी माँ बाप बनो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप किसी का कत्ल किसी के लिए ही करते हो। तो कहीं कहीं आप ये भी सोचो ना कि कल आपका बच्चा अगर हो ऐसा और आपके बच्चे के साथ ऐसी घटना हो तो आप क्या करोगे, आप क्या सोचोगे, आपकी क्या भावनाएं होंगी, आप क्या महसूस कर रहे होगे, वो पीड़ा को महसूस करो। आप खुद समझोगे कि यार हम गलत कर रहे हैं। तो जब भी आपको कोई ऐसी भावना आए, कोई गलत भावना है, कोई अपराधी भावना है, कोई ऐसी चीज आए जो आपको लगता है कि आप गलत दिशा में ले जा रही, तो आप उस सामने वाले की पीड़ा को कभी समझ कर देखो, उस पीड़ा को खुद में महसूस करो, उस दर्द को महसूस करो, एक बार उनके पहलू को देखकर समझो और सोचो, तो शायद आप वो गलती नहीं करोगे। और उससे भी बड़ी बात है कि आप बातें करो, खुल के बोलो, ताकि न सामने वाले का जीवन खत्म हो और न आपका जीवन बर्बाद हो। तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपकी राय क्या है इस पे, आप क्या सोचते हो कि इस घटना में, पुणे वाली घटना में, या इसके बाद जो सोनम कांड हुआ या जो भी कांड हो रहे हैं उसमें गलती किसकी है। यहाँ पे क्या गार्जियन को बात नहीं करनी चाहिए थी, या प्योर गलती उन बच्चों की है, या इस पे गार्जियन भी उतना ही बड़ा है अपराधी जितना बच्चे हैं। क्योंकि गार्जियन, आप देखो गार्जियन ही बड़ा करता है, और गार्जियन को हमेशा इतना लीडेंट होना चाहिए, इतना क्लोज टू बच्चों से होना चाहिए, ऐसा क्लोज टू फ्रेंड्स होना चाहिए, ताकि कभी ऐसा ना हो कि बच्चे किसी और को दोस्त समझ के, बाहर वाले को अपनी चीज समझने लगे, आपको अपना दुश्मन समझने लगे, आपसे डरने लगे, आपसे सहमने लगे। तो अपनी बातें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आप, और क्या सोचते हो, क्या होना चाहिए, और हमारा समाज कैसा होना चाहिए, और हमें अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। आप क्या सोचते हो, क्या विचार रखते हो, प्लीज कमेंट करो, और प्लीज फॉलो मी एंड थैंक यू।